इस वक्त हम मधुबनी जिला में हैं और हमारे साथ विकास कुमार जो कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट अभी बन चुके हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं कि इनका जो बैकग्राउंड रहा है, ये एजुकेशन की बात किया जाए तो एमबीए किए हुए हैं और लगभग 500 लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद की है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से ये मधुबनी जिला में जनसुराज से जुड़कर काम कर रहे हैं, आखिरकार क्या मंशा है, क्या जनता के बीच विजन लेके जाते हैं। और बिहार में पार्टियां बहुत सारी हैं, चाहे आप जदयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, बीजेपी की बात करें या अन्य बहुत सारी पार्टी, लेकिन इन्होंने जो जनसुराज को चुने हैं आखिरकार क्यों, प्रशांत किशोर से जुड़कर या आखिरकार मधुबनी जिला में क्यों काम करने जा रहे हैं। चलिए इन्हीं सब बातों को लेकर बात करते हैं विकास कुमार जी से और जानते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द लाइव बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ बात किया और जनसुराज के बारे में और जो मेरी सोशल वर्क है उसके बारे में आप मेरे से बात करें, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएंगे कि आप जो अभी जनसुराज से जुड़े हैं, वो कब जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं? प्रशांत से मेरी पहली मुलाकात फरवरी पिछले साल 2022 में हुई। उस समय जनसुराज की परिकल्पना थी और प्रशांत से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए बिहार में हम दोनों काम कर रहे हैं। उस समय मैं, जैसा कि कुछ लोगों को पता है, उस समय तक मैं बिहार में खासकर मधुबनी जिला में लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहा था। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रशांत से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम दोनों बिहार के लिए काम कर रहे हैं, साथ मिल के काम करते हैं। मुझे उनकी जो विज़न है और उनकी उनकी जो सोच है उसने काफ़ी प्रेरित किया। तो मैंने सोचा कि साथ मिल के काम करते हैं। तो 2022 से, कहिए तो 2022 जून-जुलाई के महीने से मैं जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मुलाकात कब हुई थी प्रशांत जी से? पहली मुलाकात मेरी प्रशांत से फरवरी 2022 में हुई थी। तो उनका कौन ऐसा काम आपको इतना अच्छा लगा, प्रभावित किया, जिसकी वजह से आप जनसुराज से जुड़े, प्रशांत जी के बातों से सहमति मिला? पहली बात तो वो ये है कि प्रशांत कहते हैं कि ये कठिन काम है, 10 साल, 15 साल कम से कम जुड़ के काम करना होगा। तो ये जो रियलिज़्म जो है, वो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। दूसरा ये कि प्रशांत कभी भी टिपिकल राजनेता जैसे मंच पे खड़े होके कुछ भी बात नहीं बोल देते। जो भी वो बोलते हैं, उसके पीछे उनका कार्यान्वयन करने का, उसको एग्ज़ीक्यूट करने की उनकी प्लान काफ़ी इन डेप्थ रहती है। ये मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। और तीसरी बात, वो जो पुराने ढर्रे से राजनीति चल रही है बिहार में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उससे उभरने की बात कहते हैं। तो ये जो नयापन है, ये तीनों चीज़ें मुझे प्रशांत के प्रति काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो अभी आप जो पद पे हैं जनसुराज में, वो कौन-सी पद है? देखिए, जनसुराज में मेरा ऑफ़िशियली कोई पद नहीं है। जनसुराज में आज की तारीख में अधिकांश जिलाओं में किसी को कोई पद नहीं दिया गया है। ये अभियान है, एक मुहिम है, इसमें लोग जुड़ रहे हैं और संगठन बन रहा है। आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में? तो एक कार्यकारिणी के तहत मधुबनी जिला, पूरे जिला का काम मैं अभी तक देख रहा हूँ और यहाँ संगठन बनाने के काम में मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास एक पद दिया गया है कि आप जिला प्रभारी हैं। देखिए, अब आप पॉलिटिक्स से जुड़ चुके हैं, लेकिन 2022 जब आप जनसुराज से नहीं जुड़े थे, तो उस समय का जो आपका काम रहा, जो बैकग्राउंड रहा, वो क्या रहा? मैं सॉफ्टवेयर बिज़नेस में रहा हूँ और सॉफ्टवेयर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, नहीं कुछ भी तो 200 अलग-अलग कंपनियों में चलता है और यही यही मेरा बिज़नेस रहा है। हम रिटेल, यानी कि अगर आप कहें तो दुकानें जो चलती हैं चेन, जैसे रिलायंस रिटेल हुआ, रेमंड रिटेल हुआ, टाइटन हुआ, ऐसे दुकानों में जो सॉफ्टवेयर चलता है वो सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी लगाती है और उसको सपोर्ट करती है। अच्छा, तो जॉब से जो बात किए हैं ऑफ कैमरा आपने कि मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, तो कितने लोगों को आप जोड़े हैं अभी तक, जो आपका सफ़र रहा है इस टाइम तक? जो जॉब की बात करें तो उसको स्पष्ट करना चाहूँगा, 200 से ज़्यादा लोग आज की तारीख में हमारी कंपनियों से जुड़ के काम कर रहे हैं अलग-अलग देशों में। इसके अलावा नहीं कुछ भी तो 200 लोग ऐसे हैं जिनको मधुबनी जिला से मैंने रोज़गार से जोड़ा है
और ऐसे रोज़गार प्रदान करने का काम किया है जिसमें उनको बढ़ोतरी का मौका मिले, उनको प्रशिक्षण मिले, उनकी प्रोविडेंट फंड, उनको इंश्योरेंस मिले। ऐसे ऐसे रोज़गार देने का काम मैं अपने सोशल सर्विस के तहत कर रहा हूँ। आप बिज़नेस करके लोगों को रोज़गार देने में मदद करते हैं, रोज़गार दिए भी हैं। आप ऐसे भी समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आए हैं, जनसुराज से जुड़े हैं। ख़ास मकसद क्या है? ये खोलिए। मेरी ये सोच है कि आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, उससे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप इम्पैक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट छोटा रहेगा। अगर आप सरकार के अंदर रह के, सरकार बना करके वही काम उसी सोच से करना चाहेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी व्यापक रहेगा। तो इस सोच के साथ मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, ताकि जो काम मैं अपने छोटे स्तर पे निजी तौर पे कर रहा हूँ, उसको काफ़ी व्यापक रूप में कर सकूँ। एक सवाल कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है जनसुराज अपनी पार्टी से विधानसभा चुनाव में बहुत सारे जो नेता हैं उनको उतारेंगे अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में? अ, एक जो हमारी पार्टी के जो हमारी अभियान है, जनसुराज का अभियान है, पार्टी अभी भी नहीं है। तो अभियान है, इसके जो हमारे मुख्य सूत्रधार हैं प्रशांत, वो कहते हैं कि जनसुराज में आज की तारीख में पार्टी नहीं है। अगर लोगों की ये इच्छा रही तो पार्टी बनेगी, अगर लोगों की इच्छा रही तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो ये लोगों के ऊपर निर्भर है, इस पे मैं और ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का कितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, खासकर जनसुराज को? जिस तरह से शिक्षा पे या फिर लोगों की जो काम है सरकार से हक माँगने की या जागरूकता की जो काम है, उस पे हो रही है और लोग कितना ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं, खासकर जनसुराज पार्टी को? पिछले 14 महीने से प्रशांत की पदयात्रा 11 जिलाओं में जा चुकी है। हर जिला में लोगों ने बहुत सारा समर्थन और प्यार प्रशांत को और जनसुराज के अभियान को दिया है। अगर आप कभी पदयात्रा में चलेंगे और वहाँ लोगों का उत्साह देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना सारा समर्थन मिल रहा है। लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू चेंज, बदलाव का समय आ गया है। 30 साल से जो कुव्यवस्था यहाँ पे है, उसको बदलने का प्रयास जो जनसुराज कर रही है, उससे लोग बहुत हद तक सहमत हैं और वो एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है जब मैं प्रशांत के साथ या अलग से चल के लोगों से मिल रहा हूँ, खासकर मधुबनी जिला में। जनसुराज की जो अभियान है और जिस तरह से इनका गाड़ी देखते हैं जगह-जगह घूमती है, येलो कलर का, पीला कलर का है और गांधी जी चरखा के साथ बैठे हुए। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये तस्वीर? मैसेज तो साफ है, मैसेज है कि आप बदलाव का समय आ गया है। आप अपनी अपने फ्यूचर को अपने हाथों में लें, ना कि जा न कि आप जातिवाद और धर्म में उलझ के रह जाएँ। आप हमेशा ये सोचें कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा और ये फ्यूचर जो है उसको सुदृढ़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देने का। तो ये सारे मैसेजेस जनसुराज देना चाहती है। एक लास्ट सवाल विकास कुमार जी आए हुए हैं मधुबनी में और सिंगापुर में रहते हैं, बिज़नेस करते हैं। क्या मधुबनी में, बिहार में रहेंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे या पुनः कुछ दिनों के बाद सिंगापुर अपने बिज़नेस को करने के लिए पहुँच जाएँगे? मैं 100% कमिटेड हूँ कि मैं बिहार में रहूँगा, मधुबनी में रहूँगा और बिहार के लोगों के लिए, खासकर मिथिला के लोगों के लिए मेरा जो जितना भी बाकी प्रोडक्टिव साल है, वो इसके पीछे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट में जाते-जाते समस्त जिलावासियों को क्या कहेंगे? पहला तो ये कि आप में विश्वास रहना चाहिए कि बदलाव किया जा सकता है। दूसरा ये कि बदलाव हमारे अपने घरों से शुरू होगा और तीसरा ये कि हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों से उठ कर के अपने अपने भविष्य के जनरेशंस के बारे में सोचें, पढ़ाई के पीछे जागरूक हों, तब जा कर के बड़ा बदलाव जो बिहार में चाहिए, वो आ सकता है। ये 3 हमारा संदेश रहेगा मधुबनी वासियों के लिए।